हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीप ज्योति आप सभी का दी एम्प्रेस यूट्यूब चैनल पर दोबारा बहुत स्वागत कर रही हूँ। और आज हम लोग नंबर 2 के बारे में जानने वाले हैं, यानी नंबर 2 जिनका होता है वो कैसे होते हैं, उनका नेचर कैसा होता है, उन्हें क्या करना चाहिए, कौन से नंबर के साथ में उन्हें पार्टनरशिप्स अवॉइड करनी है, ये मैं इस शॉर्ट वीडियो में बताऊँगी। तो आगे बढ़ने से पहले दी एम्प्रेस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लेना ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा और कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। अगर आपका मूलांक या फिर भाग्यांक 2 आता है, मूलांक यानी आपका बर्थडे जो कि सिंगल नंबर पे आने के बाद में 2 नंबर आता है, या फिर भाग्यांक यानी आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करने के बाद में जो एक सिंगल नंबर आएगा वो अगर 2 आता है तो आप 2 नंबर से रूल करते हैं। तो 2 नंबर जो होता है वो क्वीन का नंबर माना जाता है, यानी रानी का नंबर है। जैसे मैंने बताया कि 1 नंबर किंग का होता है, वैसे ही 2 नंबर क्वीन का नंबर माना जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जिनका 2 नंबर होता है वो लोग कैसे होते हैं, उनका नेचर कैसे होता है। जैसे कि 2 नंबर एक फेमिनाइन नंबर है, तो फेमिनाइन एनर्जीज इनमें होती है, तो उनका इम्पैक्ट इनके नेचर पे होता है, यानी इन बहुत ही काइंड हार्टेड होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, लविंग केयरिंग होते हैं। छोटी छोटी चीज़ों पे इनको रोना आता है, बहुत इमोशनल होते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया तो उसको दिल पे लगा के बैठ जाते हैं। सबका ध्यान रखना, सबकी केयर करना, ये सारी चीज़ें उनको बहुत पसंद आती है। दिखने में भी सुंदर होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। इसके साथ ही साथ ये कभी भी स्टेबल नहीं दिखते या फिर नहीं होते हैं मेंटल तौर पे, यानी अभी कुछ लगेगा तो दूसरे पल में कुछ और लगेगा। इनका डिसीजन मेकिंग जो होता है वो बहुत वीक होता है। किसी चीज़ को फाइनल करना इनके लिए बहुत मुश्किल होता है, यानी अगर कुछ खरीदने के लिए भी जाए तो बहुत ढूंढेंगे, लेकिन जब फाइनल करने की बात आएगी तो वहाँ पे अटक जाएंगे। मूड स्विंग्स भी इनको बहुत होते हैं, इनके मूड्स बहुत अजीब होते हैं। अभी आपको लगेगा कि पर्सन बहुत ही इमोशनल है और अगले पल में एकदम इनसेंसिटिव जैसे हो जाता है। इनका इमेजिनेशन प्लानिंग पार्ट बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आ जाए तो वहाँ पे पीछे हट जाते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि इनके काम में कभी भी कंसिस्टेंसी नहीं होती। वो हमेशा एक बार चढ़ता रहेगा तो दूसरे पल में उतरता रहेगा। सॉफ्ट स्पोकन होते हैं। इसके साथ ही साथ उनको नेचर हो या फिर छोटे बच्चे हो, पेट्स हो, ये सारी चीज़ें बहुत पसंद आती है। कभी कभी वो खुद भी बच्चों जैसी हरकतें करते हैं। उनका नेचर भी कभी कभी चाइल्डिश हो जाता है। बहुत सारी आर्ट्स जो है यानी कलाएं जो होती है वो 2 नंबर में बहुत होती है। यानी आप 2 नंबर का कोई भी इंसान ले लो, उसके पास में कोई ना कोई एक बहुत अच्छी कला उसे आती होगी, वो उसमें एक्सपर्ट रहेगा। कुछ भी हो, ड्राइंग हो, पेंटिंग हो, डांस हो, एक्टिंग हो, कुकिंग हो, कुछ भी हो, कोई भी क्रिएटिव फील्ड हो, वो उसमें नेचुरली रहेगा ही। और ये लोग ऐसे होते हैं कि बहुत जल्दी डिप्रेस भी हो जाते हैं। तो अगर ये नंबर बहुत ज़्यादा आपकी डेट ऑफ बर्थ में आया है, या फिर नंबर चार्ट में बहुत ज़्यादा बार आता है, या फिर आपके घर में किसी का है, तो बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। उस टाइम इंसान बिल्कुल भी बात नहीं करता है, अपनी चीज़ें शेयर नहीं करता है, अपने दर्द शेयर नहीं करता, सब अपने तक ही रखता है। और ऐसे ये सब आगे जाके डिप्रेशन में कन्वर्ट होता है और ये लोग सुसाइड करने का सोच लेते हैं। तो अगर 2 नंबर से न्यूमरोलॉजिकल ग्रिड में बहुत ज़्यादा आता है तो बहुत केयरफुल रहना होता है। इनको मून साइकिल्स जो होते हैं, मून फेजेस होते हैं, वो बहुत अफेक्ट करते हैं। यानी फुल मून हो, न्यू मून हो, या फिर कोई भी ऐसे मून रिलेटेड एनर्जी है, तो 2 नंबर वाले बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, क्योंकि 2 नंबर जो है वो मून से रूल होता है। जैसे 1 नंबर सन का है तो 2 नंबर मून का है। अगर कहीं पे भी इनको मोटिवेशन नहीं मिला, सपोर्ट नहीं मिला किसी का, तो जल्दी गिव अप कर देते हैं। बहुत जल्दी ही सब छोड़ दे के सब एक
नेगेटिव माइंडसेट बना लेते हैं कि बस अब कुछ नहीं हो सकता, और एक डिपेंडेंसी इनमें होती है, यानी इनको कोई ना कोई चाहिए होता है सपोर्ट के लिए। जब तक कोई पुश नहीं करेगा ये आगे नहीं बढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी ये चीज़ ध्यान में ये रखना है कि सिर्फ यही एक नेचर रहेगा ऐसा नहीं है। जैसे मैंने बाकी वीडियोस में बताया है कि आपका कॉम्बिनेशन क्या है उसके हिसाब से भी वापस से चीज़ें अलग होती है। यानी सिर्फ 2 नंबर है तो अलग है, अगर 11 है तो वो अलग है, अगर 29 है तो पूरा अलग हो जाता है। तो अगर कॉम्बिनेशंस अलग है तो इसमें और भी वेरिएशंस आती है, नेचर और भी चेंज हो जाता है। और ये नंबर अगर आपका मूलांक है या फिर भाग्यांक है, तब मैं बता रही हूँ कभी कभी दोनों भी मूलांक भाग्यांक दोनों भी सेम नंबर होते हैं, तो उस टाइम ये नंबर ज़्यादा रूल करता है और ये सारी चीज़ें बढ़ जाती है उस इंसान में। तो कॉम्बिनेशन भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे कि कुछ लोगों को ऐसा लगे कि नहीं ये तो मुझ में नहीं है, यानी ये पॉइंट तो मुझ में नहीं है, ऐसा लग सकता है। इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। आपके लिए कौन से नंबर अच्छे नहीं होते ये मैं बताती हूँ। नंबर 2 वालों के लिए कभी भी 8 और 9 नंबर के साथ में किसी भी तरह का लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप नहीं करना है, फिर चाहे वो बिज़नेस हो या फिर मैरिज हो, कुछ भी हो, क्योंकि ये दोनों उसके एंटी नंबर्स है और बहुत परेशान करेंगे। यानी जो 2 नंबर वाला रहेगा वो ज़्यादा परेशान होगा। अगर दूसरे लोग 8 या 9 नंबर से रूल कर रहे तो वो आपको बहुत परेशान करेंगे। आप दोनों की कभी भी बनेगी नहीं, आपको हमेशा टॉर्चर किया जाएगा और आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। नंबर के लोगों को कभी भी ट्रेडिंग में नहीं जाना है, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ों में नहीं जाना है, क्योंकि वो लोग इसे कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आप लोगों को कोई भी कंसल्टेंट हो, एडवर्टाइजिंग एजेंसी हो या फिर जितनी भी क्रिएटिव फील्ड्स है वहाँ पे आप लोग अच्छा कर सकते हैं, या फिर कोई लिक्विड रिलेटेड चीज़ें है, बिज़नेस है, उसमें जा सकते हैं। आप लोगों के लिए बिज़नेस अच्छा होता है, आप लोग पार्टनरशिप्स में भी बहुत अच्छा करते हैं। इसके साथ ही साथ आप ऑकल्ट साइंस में भी अच्छा करते हैं, क्योंकि आप लोगों का इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है, साइकिक एबिलिटीज़ आप में होती है। यानी आपने शायद अभी तक ध्यान ना दिया हो, लेकिन आप लोगों को पहले से पता चल जाता है कि ये ऐसा होने वाला था। बहुत बार आप नोटिस करना, अगर 2 नंबर का कोई इंसान आपके कांटेक्ट में है तो वो बोलेगा आपको कि नहीं मुझे पता था ऐसा होने वाला है। 101% वो 2 नंबर का है तो ऐसा बोलेगा ही बोलेगा, क्योंकि उसे पहले ही पता चल जाता है, क्योंकि नेचुरली उनमें इंट्यूशन उनका स्ट्रांग होता है। इसके साथ ही साथ जिनका 2 नंबर रूलिंग नंबर है तो वो लोग नेवी में भी जा सकते हैं। इसके साथ ही साथ स्वीट मार्ट्स जो होते हैं, स्वीट शॉप्स होते हैं, केक शॉप्स होते हैं, वो वाले भी बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। अगर जॉब या बिज़नेस ये आप लोग पूछेंगे तो 2 नंबर वाले दोनों भी कर सकते हैं, या फिर दोनों एक साथ में भी कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम वापस वही पे कि उनको हमेशा वो जगल करने की आदत होती है, उनको कोई एक डिसाइड नहीं करना आता, वो स्टेबल नहीं रहते, हमेशा उनका ग्राफ ऊपर नीचे होता रहता है। तो ओवरऑल ये हो गया 2 नंबर के वालों के लोगों का नेचर। और थोड़ी इन्फॉर्मेशन की 2 नंबर के वालों के लोगों के लिए करियर का ऑप्शन क्या है, कौन से नंबर अवॉइड करना है। इसके साथ ही साथ अगर यहाँ पे मैं फ़ीमेल्स को कुछ एडवाइस देना चाहूँगी, यानी अगर आप फीमेल है और आपका बर्थडे 26, 28, 29 आता है, तो ये तीनों नंबर जिनके हैं उनको कहीं ना कहीं लाइफ में परेशानी झेलनी पड़ेगी। यानी ज़्यादातर देखा गया है कि मैरिज रिलेटेड इश्यूज़, रिलेशनशिप रिलेटेड इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं। यानी मैरिज डिले होगा, या फिर मल्टीपल मैरिज करना पड़ेगा, या फिर मैरिज हो भी गया तब भी वहाँ पे सिचुएशंस फेवरेबल नहीं है, कहीं ना कोई टॉर्चर कर रहा है, कोई परेशान कर रहा है, ऐसा होता है। तो फीमेल्स को अगर आप ये डेट्स को बॉर्न है तो ज़्यादा केयरफुल रहना है। अगर 29 बॉर्न है, 26 है, 28 है तो प्रोबेबली मैरिज
का सर्चिंग बहुत जल्दी से स्टार्ट करना ज़रूरी है। अब आप लोगों को ये 2 नंबर का वीडियो अच्छा लगा होगा, कैसे लगा आप मुझे बताना। और अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन लेना है न्यूरोलॉजी या किसी और स्पिरिचुअल साइकोलॉजिकल प्रैक्टिस के लिए, तो उसके लिए मुझे आप कनेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने वीडियो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पे दे रखे। तो तब तक आप अपने सबका नेचर का ख्याल रखना। तमसो मा ज्योतिर्गमयम। धन्यवाद।